हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीयूईटी एग्जाम के बारे में। सीयूईटी एग्जाम क्या है, एग्जाम का प्रोसेस क्या है, एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होता है, उसमें क्या सिलेबस आता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे सीयूईटी के लिए। और जो स्पेशली हमारे क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी सीयूईटी देने वाले हैं उनको बहुत सारी चीज़ों का डाउट है। तो आज हम इस वीडियो में क्लैरिफाई करने वाले हैं और वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं सीयूईटी के बारे में। तो सीयूईटी का जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिससे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। इंडिया में टोटल अभी 14 प्लस से ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ सीयूईटी एग्ज़ाम के द्वारा ही एडमिशन लेती हैं, जिसमें आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, जिसमें आपका जो फीस है बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती है सेंट्रल में, जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, जिसमें फीस कम लगता है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है, पढ़ाई बेस्ट है, जहाँ पे अच्छे अच्छे फेस्ट मिलते हैं आपको। मतलब ये सारी चीज़ों में आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। और सीयूईटी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इसमें आप बीएससी, बीए सेक्टर बहुत सारे कोर्सेज इसमें आप अडॉप्ट कर सकते हैं यहाँ पे, वो भी मिनिमम फीस में। तो अब हम सीधे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो इसका जो एग्जाम है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन ए में आपको मिलता है लैंग्वेज का टेस्ट, सेक्शन 2 में आपको मिलता है डोमेन स्पेसिफिक, और सेक्शन 3 जो होता है वो आपका होता है जनरल टेस्ट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी की पूरी पर्टिकुलर बात करते हैं। तो गाइस अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं सेक्शन ए, जो कि लैंग्वेज सेक्शन है। लैंग्वेज सेक्शन में आपको टोटल 17 लैंग्वेज प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ पे, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं एग्जाम के लिए, पेपर देने के लिए। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सेक्शन 2 की, विच इज़ कॉल्ड डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन, जहाँ पे आपको टोटल 27 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपके 12th के बोर्ड से ही रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं साइंस स्टूडेंट्स की, ठीक है, तो उनका जो 12th में मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे बायो वालों का पीसीबी, तो वो डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन में सिर्फ इस पीसीबी को ही अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, एक्चुअली में इसमें होता क्या है, 27 सब्जेक्ट में आप इसमें 4 या 5 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको ऐसा इसमें प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ बेस्ट ऑफ 3 उठाते हैं उसमें। ठीक है, जैसे आप कॉमर्स के हैं तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स आपका जो मेन है वो उठाएंगे। आर्ट्स का जो है तो आर्ट्स का जो मेन सब्जेक्ट है वो यहाँ डोमेन स्पेसिफिक में मोटा मोटा प्रोवाइड किया जाता है। मतलब जो आपका क्लास 12th में बेसिक जो मेन सब्जेक्ट आपका जो कोर सब्जेक्ट है वही सिमिलरली डोमेन स्पेसिफिक में दिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। सो गाइस जो सेक्शन थर्ड होता है वो होता है जनरल टेस्ट का सेक्शन, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज जैसे पेपर्स को अटेम्प्ट करना पड़ता है। जैसे आपको इसके लिए डेली न्यूज़पेपर रीडिंग और न्यूज़ देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं से वो क्वेश्चंस पुटअप करते हैं और ये सेक्शन 3 में आता है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस बताते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। कुछ इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं जैसे डीयू, वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को कंपलसरी रखते हैं, लेकिन सेक्शन 3 उनमें ऑप्शनल होता है, उनको फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका ये दोनों क्लियर है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट जैसे और अदर इंस्टीट्यूट है वो 3 कंपलसरी करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, जब लिस्ट आती है तो उसमें पता चल जाता है कि वो कॉलेज क्या डिमांड कर रहा है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 या सिर्फ सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सिमिलरली अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि क्लास 12th का बोर्ड तब तो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 12 छोड़ देते हैं, बस पास हो जाते हैं और लेकिन सीयूईटी की तरफ तैयारी करते हैं ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनिवर्सिटी अच्छे खासे मिल जाए डीयू जैसे में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, सारे इंस्टीट्यूट का जो कट ऑफ का जो लिस्ट होता है, जो क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है। जैसे डीयू में ऐसा है कि आपका क्लास 12th का मार्क्स और सीयूईटी का मार्क्स दोनों देखा जाता है। वो उनका क्राइटेरिया है कि आपका 12th में इतना % होना चाहिए और सीयूईटी में इतना मार्क्स होना चाहिए, तभी आप वहाँ एडमिशन लेंगे। सिमिलरली बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जो सिर्फ सीयूईटी का देखते हैं, 12th का नहीं देखते। तो ऐसा मत सोचना कि 12th छोड़ दें, सिर्फ सीयूईटी की तरफ फोकस करें तो काम हो जाएगा। नहीं, 12th पे भी फोकस करना है, सीयूईटी पे भी फोकस करना है। और 12th के एग्जाम के बाद 40 से 45 दिन का गैप होता है सीयूईटी एग्जाम में प्रिपरेशन करने के लिए। और इस साल से तो शायद ऐसा आ रहा था कि 2 बार सीयूईटी का एग्जाम हो सकता है, मतलब 40-40 दिन के गैप में, तो तैयारी करने का अच्छा खासा टाइम मिल सकता है। तो हाँ, अपना जो कोर सब्जेक्ट है वो करते रहो, इंग्लिश कर लो और करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, ये थोड़ा मोड़ा बेसिक देखते रहो यूट्यूब पे, ऐसा बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है। अब हम चलते हैं सीयूईटी के एग्जाम पैटर्न की तरफ। क्या इसका एग्जाम पैटर्न है? सो गाइस आपको पता चला कि फिजिक्स वाले ने सेलिब्रेट किया है अपना दूसरा विश्वास दिवस, जिसमें वो लेके आए हैं ढेर सारे मेगा अनाउंसमेंट, मेगा लॉन्चेस, मेगा ऑफरिंग। और हाँ, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये समय आपको बैच परचेज करने का सबसे बेस्ट है, बिकॉज इससे अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलने वाला आगे। सो गाइस हम सबको पता है कि नीट क्रैक करना इजी नहीं है, बिकॉज डे बाय डे नीट में कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए हमें पढ़ना है फोकस प्लस डिटर्मिनेशन प्लस डेडिकेशन विद गुड स्ट्रेटजी के साथ। इसी के साथ अगर आपका सपना है एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के लिए, तो आपको आज से और अभी से ही नीट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना होगा।
चल रहा है विश्वास दिवस तैयारी का त्योहार सेलिब्रेशन, जिसमें 11th के बच्चों के लिए जो कि अर्जुना नीट 2024 बैच जिसकी प्राइसिंग होती थी 4,800 रुपीज, वो सिर्फ अभी आपको मिल रहा है 4,199 रुपीज में। और इसके बैच के साथ आपको यहाँ पे मिल रहा है 10th बोर्ड बूस्टर 2023 अर्जुना 2.0 2024 एंड खजाना एब्सोल्युटली फॉर फ्री। और गाइस 12th के स्टूडेंट्स के लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है लक्ष्य नीट 2024 बैच जिसकी प्राइसिंग होती है 4,800 रुपीज, जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी आपको मिल रहा है 4,199 रुपीज में। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिल रहा है अर्जुना 1.0 2023, अर्जुना 2.0 2023, लक्ष्य नीट 2.0 2024, 12th बोर्ड बूस्टर 2024 एंड खजाना एब्सोल्युटली फॉर फ्री। सो गाइस आपके इस जुनून को बरकरार रखने के लिए पीडब्ल्यू लेकर आए हैं यकीन ड्रॉपर नीट 2024 बैच जिसकी प्राइसिंग होती है 4,900 रुपीज, जो कि सिर्फ आपको भी मिल रहा है 4,299 रुपीज में। और इस बैच के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यकीन 2.0 2024 बैच, 12th बोर्ड बूस्टर 2023 एंड खजाना एब्सोल्युटली फॉर फ्री। और ये ऑफर वैलिड है सिर्फ 10th ऑफ मार्च तक के लिए। सो गाइस एक और बात, अगर आपके डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो पीडब्ल्यू लेकर आया है आपके लिए सारथी प्रोग्राम, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इस सारथी प्रोग्राम का जो प्राइस होता है 1 साल का वो होता है 5,000 रुपीज, जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी आपको मिल रहा है 3,800 रुपीज में। तो और ये जो सारे ऑफर हैं ये सिर्फ और सिर्फ 10th ऑफ मार्च तक के लिए ही वैलिड हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे लिंक से जाइए और पीडब्ल्यू के लिंक को क्लिक करिए और अपने बैच को परचेज करिए और यूज करिए मेरा कूपन कोड ABH150 ताकि आपको और 150 रुपीज का डिस्काउंट मिल सके। तो जल्दी जाइए और अपने बैच को परचेस करिए। सो गाइस जो सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न होता है वो मल्टीपल बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला होता है, मतलब टिक करने वाला होता है। तो इनका जो लैंग्वेज वाला सेक्शन होता है उसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है, एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपको 5 मार्क्स मिलता है और एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका -1 डिटेक्ट कर लिया जाता है। आपको फर्स्ट सेक्शन लैंग्वेज वाला करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और ये टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। सिमिलरली सेकंड सेक्शन में विच इज कॉल्ड डोमेन स्पेसिफिक, वहां पे भी सिमिलरली आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें से आपको 40 करना होता है। ईच करेक्शन पे आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं, गलत होने पे -1 और टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट्स का होता है। सो गाइस जो सेक्शन 3 है विच इज जनरल टेस्ट वाला सेक्शन, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 75 क्वेश्चन, जिसमें से आपको सिर्फ 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स, गलत नेगेटिव मार्क्स। और ये जो टोटल नंबर होता है सेक्शन 3 का वो होता है 300 मार्क्स। अब यहाँ पे जो ड्यू है वो सेक्शन 3 को ऑप्शनल रखता है, उनको सिर्फ सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से ही मतलब होता है। आप अगर 3 अटेम्प्ट किए फिर भी ठीक है, नहीं किए चलेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे आप जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को या जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, जब आप फॉर्म जब आप भरेंगे वेबसाइट पे सारी यूनिवर्सिटीज़ का अपना अपना रिक्वायरमेंट आ जाता है। एक बार उसको पढ़ना कि वो यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट क्या है, वो कौन से सेक्शन को मांग रहा है, क्लास 12th में कितना % मांग रहा है, कौन से सब्जेक्ट मांग रहा है, उसके बाद फॉर्म भरना, उसमें जो लैंग्वेज होगा वो भरना, उसके बाद ही एग्जाम देना। बाकी सीयूईटी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है। अगर आपको BSc BA ये सारे कोर्सेज एक्सेट्रा बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको अगर करने हैं तो, प्लस यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बहुत बड़े बड़े प्रीमियर प्रोफेसर से पढ़ने का मौका मिलता है यहाँ पे। और फीस तो बहुत ही कम लगती है, बहुत अच्छा कैंपस होता है इनका। और आई होप मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है और किस फॉर्मेट में एग्ज़ाम होता है सीयूईटी का वो बताने का ट्राई किया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका फॉर्म कैसे भरना है या कैसे सिलेक्ट करें कि कौन सा लैंग्वेज कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए अच्छा है। तो अगर आपको वो भी जानना है तो आप कमेंट में बताना, तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए कीप सेफ कीप हेल्दी, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों। अरे भाई ये क्या बोल रहा हूँ।